हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। जैसा कि आपको पता है, जीएसटी में रेगुलर बेसिस पे चेंजेस आते रहते हैं और उनके अपडेट्स मैं लेके आती हूँ। दोस्तों, आजकल तो मैं आपके लिए और भी शॉर्ट यानी विद इन 1 मिनट जो अपडेट होते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में और इंस्टाग्राम रील्स के फॉर्म में भी लेके आ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मुझे वहां पे फॉलो कर लिया होगा। साथ ही आज हमारे मिलने का एजेंडा क्या है? जीएसटी पोर्टल पे आया है एक नया अपडेट कैसा, जिससे आपको पता चलेंगे आएंगे बहुत सारे नोटिसेस। क्या है ये अपडेट, आज हम इसको डील करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आज के दिन आया है एडवाइजरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लायंस पर्टेनिंग टू DRC 01C, यानी जो आपका रूल 88D अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या है ये रूल 88D, मैं आपको एक बार बता देती हूँ दोस्तों। नोटिफिकेशन नंबर 38, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे खोल रखा है। नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 सेंट्रल टैक्स की, जो 4 अगस्त को आई थी, इसके अंदर आया था हमारा रूल नंबर 88D। पहले एक रूल 88C आ चुका था और अब कॉरेस्पॉन्डिंग 88D आ चुका है। 88D रूल क्या कहता है कि अगर आपने इनपुट लिया है, यानी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है GSTR 3B में, और वो डिफरेंट है जो आपको ITC रिफ्लेक्ट कर रहा है 2B में, तो या तो वो कम होगा या वो ज्यादा होगा। यानी या तो आपने ज्यादा ITC क्लेम कर लिया होगा 3B में 2B के कंपैरिजन में, या फिर आपने कम क्लेम कर लिया होगा। ईदर वेज आपके पास नोटिस रेडी है, ये ऑटोमेटिक नोटिस है जो आपके पास आ जाएगा इन फॉर्म DRC 01C के पार्ट A में आपके पास नोटिस आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जो पहले रूल नंबर 88C आया था, उसमें क्या कह रहा था, लायबिलिटी का मिसमैच अगर होता है तो दैट मीन्स अगर आपने अपनी लायबिलिटी GSTR 1 में जो डिस्क्लोज करी है वो नहीं मैच कर पा रही है आपके GSTR 3B के बेसिस पे, तो उस केस में भी आपके पास नोटिस आ जाता है। अब कंसर्न क्या आती है कि ये नोटिस क्या है, किस तरह से। अब दोस्तों, ये जो नोटिस है ना, ये फंक्शनैलिटी एक्टिव हो गई है पोर्टल पे। अब अगर ये फंक्शनैलिटी एक्टिव हो गई तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सितंबर मंथ की रिटर्न भरने के टाइम पे, और इनफैक्ट आगे जितने भी अब आप GST के रिटर्न्स भरोगे उनके रिस्पेक्ट में भी आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो बेसिकली हम लोग के क्वेरीज आ रही हैं वो क्या है, क्योंकि जो अपडेट आया है उसी में सारा डील किया गया है, और साथ ही आपको प्रैक्टिकली पोर्टल में वो कैसे देख रहा है मैं वो भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी क्वेरीज को टेकअप करती हूँ, जो नॉर्मली हमारे पास क्वेरीज आ जाती हैं। क्वेरीज में दोस्तों सबसे पहला कंसर्न आता है कि कब हम लोग फॉर्म DRC 01C हम लोग फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने अपनी रिटर्न भर ली होगी ना, और अगर उसमें कोई मिसमैच है, बी इट लायबिलिटी मिसमैच और बी इट ITC मिसमैच, तो ऐसे में क्या होगा, द सिस्टम चेक्स द स्पाइक बिटवीन द ITC अवेलेबल एज पर GSTR 2B एंड ITC क्लेम्ड इन फॉर्म 3B और 3BQ। 3BQ का मतलब क्या, क्वार्टरली जो आप 3B फाइल कर रहे हो। अब अगर आपके उसमें डिफरेंस मिलता है तो आपके पास एक इंटीमेशन आ जाएगी। इंटीमेशन क्या होएगी, वही फॉर्म जो मैं आपको बता रही हूँ, DRC 01C। अब इसमें अब आपको रिप्लाई कैसे सबमिट करना है। पार्ट A जो होगा ना इस फॉर्म का, वो एक तरह से आपके लिए नोटिस है, यानी वो आपकी एक इंटीमेशन है जो आपको मिल रही है। लेकिन जो पार्ट B होगा वो क्या चीज है, वो आप एक रिप्लाई सबमिट कर रहे हो। अब इसकी या तो जस्टिफाइड रीजन हो सकते हैं, जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, चाहे वो ज्यादा या कम, उसका या तो जस्टिफाइड रीजन होगा जिस वजह से ऐसा हुआ है, और एल्स एक ये काम भी हो सकता है कि हमें पेमेंट करनी थी तो उसके रिस्पेक्ट में भी हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, किसको ये भरना होगा। अब हमारे पास जनरली क्वेश्चन आता है कि अब ये किस को ये फॉर्म भरना होगा। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हो, आप GSTR 13B फाइल कर रहे हो, तो दोस्तों तैयार रहो, आपके पास इस तरह की इंटीमेशन आ सकती है अगर आपकी लायबिलिटी में मिसमैच हुआ या फिर आपके ITC में मिसमैच हुआ। Then third concern comes in, I have not filed in form DRC 01C, मैंने तो फाइल नहीं किया है वो फॉर्म फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, तो क्या मैं अभी भी अपनी GSTR 1 फाइल कर सकता हूँ? नहीं। यानी अगर आपने किसी भी टाइम पीरियड का जो इस तरह का इंटीमेशन आ रखा है उसका रिप्लाई, आपने रिस्पॉन्स नहीं फाइल किया है, ऐसे केस में आप अपनी नेक्स्ट GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी एक भी गलती, एक भी लापरवाही इस तरह की अगर आपने की, यानी इंटीमेशन को रिवर्ट नहीं किया, तो आप अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाओगे। और दोस्तों, इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है, अगर हम रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो जाती है। फिर अब हाउ विल आई बी इंटीमेटेड दैट आई हैव टू सबमिट अ रिप्लाई इन फॉर्म DRC 01C पार्ट B। अब ये क्या कहते हैं, जैसे ही आपको इंटीमेशन मिल गई पार्ट A ऑफ द फॉर्म में,
तो आपके पास जो एक इंटीमेशन है वो कैसे आएगी, ईमेल पे भी आएगी, एसएमएस पे भी आएगी और पोर्टल पे भी इनफैक्ट आपको मिलेगी। और उसमें एक रेफरेंस नंबर होगा, यानी उस इंटीमेशन का जैसे एक आपका नोटिस का नंबर होता है, सेम वैसे एक रेफरेंस नंबर होगा। अब आपको कैसे रिप्लाई करना है, आपको कहाँ पे मिल जाएगी इंटीमेशन, जैसे आप पोर्टल पे जाओगे सर्विसेज में, रिटर्न्स में, रिटर्न कंप्लायंसेस में, वहां पे आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको ये पोर्टल पे भी दिखाऊंगी भी। अब क्या हम इस फॉर्म को मंथली या क्वार्टरली भरेंगे, तो जी जैसे ही आपके पास इंटीमेशन आएगी आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप मंथली फाइलर हो 3B के तो आपको मंथली इंटीमेशन आएंगे, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आपको क्वार्टरली इंटीमेशन आएंगी। देन कम्स आफ्टर फाइलिंग द रिप्लाई, कितना टाइम लगेगा वो नेक्स्ट रिटर्न जो हमें अब भरनी है उसको अनब्लॉक होने में। तो अगर आपने रिप्लाई फाइल कर दिया हैंड टू हैंड वो आपका अनब्लॉक हो जाएगा, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। दैट मीन्स आफ्टर फाइलिंग द रिप्लाई for the DRC 01C Part B, you can instantly file your GSTR1 और IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई ग्लिच रहे तो दोस्तों पहली चीज तो आप रिफ्रेश करो, दोबारा से लॉगिन कर लो, और स्टिल अगर रहता है तो आपके पास ग्रीवेंस पोर्टल है, वहां पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। अब इसके बाद ये आता है कि आई एम गेटिंग द एरर कि प्लीज प्रोवाइड द वैलिड ARN ऑफ द DRC 03। इसका मीनिंग क्या है? अब दोस्तों अगर आपका मिसमैच हो, चाहे वो लायबिलिटी का मिसमैच है या फिर ITC का मिसमैच है, इधर वेज या तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होगी जिसके थ्रू आपको अमाउंट पे नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और एल्स आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट आप पे कैसे करोगे? DRC 03 के थ्रू। तो अब आपको DRC 03 अगर आपने पे किया है उस पर्टिकुलर इंटीमेशन के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास उस DRC 03 का एक ARN होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। वो आपको जब आप अपना ये फॉर्म भरोगे, ये इंटीमेशन की रिप्लाई करोगे, तो उसमें आपको डालना पड़ेगा और एग्जैक्ट सही आपको ARN डालना है। अगर आपका ARN वैलिड नहीं होगा तो वो इसमें नहीं टिकअप कर पाएगा इस फॉर्म में। नाउ कम्स, अब किस तरह से वो फॉर्म अवेलेबल होगा, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे पास इंटीमेशन आने वाली है। दोस्तों जैसे ही आप GST पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में जाओगे। सर्विसेज में अब आप देखोगे रिटर्न्स के अंदर एक रिटर्न कंप्लायंस करके एक नया टैब आ गया है। ये टैब में आपके पास दो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रूल 88C एंड रूल 88D। 88C क्या कहता है? लायबिलिटी का मिसमैच है आपके 1 और 3B में, और 88D क्या कहता है? आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच है 3B और 2B। तो दोनों ही केसेस के आपको देखिए दोनों बॉक्सेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब हम अगर बात करते हैं ITC मिसमैच की, तो उस केस में देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। या तो आप रेफरेंस नंबर के थ्रू आप उस नोटिस को आइडेंटिफाई कर लो, इंटीमेशन को आइडेंटिफाई कर लो, और एल्स आप एक रिटर्न पीरियड जिस मंथ की आपकी रिटर्न पेंडिंग है या जिसमें डिफरेंस है उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आप स्टेटस के बेसिस पे वो कंप्लीट है या पेंडिंग है वो नोटिस का रिप्लाई, उस बेसिस पे आप कर सकते हो। रेफरेंस नंबर हमने डाला, रिटर्न पीरियड हमने सेलेक्ट किया, या फिर हमने स्टेटस के थ्रू किया। अब किस तरह से ये आपकी इंटीमेशन रिफ्लेक्ट करेगी, तो देख सकते हो आप स्क्रीन पे ITC मिसमैच का मैंने खोला हुआ है। इसमें वो आपको क्या बता रहा है कि देखिए फॉर्म GSTR 2B में कितना आपने इनपुट लिया है, कितना आपको 3B में आपने ITC क्लेम किया, डिफरेंस है या नहीं है अकॉर्डिंगली दिखाएगा। तो इस स्क्रीन में आप देख सकते हो डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,87,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब इन्होंने साथ में बता दिया कि रूल नंबर 88D हमें ये कहता है कि अगर आपका एक्सेस आपने क्लेम किया है तो या तो आप उसको जस्टिफिकेशन दो, और एल्स जो आपने एक्सेस क्लेम किया आप उसका रिवर्सल कर दो विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको रिप्लाई करना है। अब आप अगर चाहो तो इस पर्टिकुलर इंटीमेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो दोस्तों इस तरह से आपके पास आ जाएगा एक डाउनलोड का, मैंने आपको सिस्टम जनरेटेड नोटिस दिखा रही हूँ। अब जब आप पार्ट A का रिप्लाई करोगे पार्ट B में इंटीमेशन की, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, देखिए पार्ट B, रिप्लाई बाय टैक्स पेयर इन केस ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीमेशन एंड डिफरेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर वो डिफरेंस आप रिवर्सल कर रहे हो तो आपने पेमेंट करी होगी DRC 03 में। पेमेंट करने के बाद उस पर्टिकुलर DRC 03 का आपको ARN डालना है और उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट हो जाएगा तो आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ARN डालते वक्त बहुत केयरफुल रहना है। सेकंड कंसर्न क्या आ जाता है, अगर आपको सपोज कीजिए पेमेंट नहीं करनी थी, रादर आपके पास एक जस्टिफिकेशन थी कि मे बी हमने 180 डेज के अंदर हमने पेमेंट नहीं करी थी, या पेमेंट हमने अब कर दिए तो अब हम इनपुट ले सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट में, सिलेक्ट एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डिफरेंस। ITC नॉट अवेल्ड इन द अर्लियर टैक्स पीरियड, जो हम अवेल कर रहे हैं तो वो तो आपका 2B से नहीं मैच करेगा। सिमिलरली
आपके पास रूल नंबर 37A के अकॉर्डिंगली है या सो एंड सो फॉर। इस तरह बहुत सारे रीजंस हैं और उसके साथ आप अपनी एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन दे सकते हो। ठीक है, करने के बाद अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि सपोज करो पहले का इनपुट है तो आप उसका इनवॉइस अटैच कर सकते हो, या आपका 180 डेज में आपने रिवर्सल कर दिया था, उसके बाद आप रिक्लेम कर सकते हो। तो जो भी है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, जैसे नॉर्मली हम लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, डिक्लेरेशन पे टिक करते हैं, अपने डीएससी या ईवीसी के थ्रू हम लोग फाइल करते हैं, सेम वेज हम इस पर्टिकुलर इंटीमेशन का रिप्लाई जो कि पार्ट बी ऑफ द फॉर्म DRC 01C में जाना है, हम उसको फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जहां गवर्नमेंट, जहां डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं जीएसटी के कंप्लायंसेस को लेके, तो वहां हमें भी ध्यान रखना है कि हम इस तरह की गलती ना करें, बिकॉज गलती होते ही, मिस्टेक होते ही, बी रेडी फॉर इंटीमेशंस, बी रेडी फॉर मल्टीपल नोटिसेस। तो अगर आपको नोटिसेस या डिपार्टमेंट से इस तरह की कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करनी है तो आपको अपने कंप्लायंसेस को रेगुलर रखना होगा, एक्यूरेट रखना होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये अपडेट भी क्लियर रहा होगा। इसके अलावा आप कोई भी और कंसर्न्स है, इश्यूज हैं जीएसटी में, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, फिर से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं आपको शॉर्ट रील्स, क्योंकि टाइम इज मनी राइट नाउ, टाइम इज वेरी प्रेशियस, तो अगर हमें अपडेट छोटे से छोटे टाइम में मिले तो आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन। तो YT शॉर्ट्स यानी यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू भी 1 मिनट के अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, जो रेलेवेंट है, जो नए अपडेट्स है, वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो।